आज हम विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर 8 कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। अब मैप में दिखाते हैं कि पौधे के कायिक भाग के द्वारा नया पौधा किस प्रकार बनता है। जैसे आलू, अदरक, प्याज, ये पत्ती, जलकुंभी आदि द्वारा ये पौधे के कायिक भाग होते हैं। इनके द्वारा नए पौधे किस प्रकार बनते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो कायिक जनन की प्रक्रिया, इसकी परिभाषा बताते हैं कायिक जनन के बारे में। पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, पत्ती, शाखा से नए पौधे के बनने की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। अगर आपने कभी गांव में या कहीं पेड़ पर देखा होगा कि किसी पेड़ पर कोई दूसरा पेड़ उगाता है, तो यही कायिक जनन कहलाता है। जैसे शतावर, डहेलिया, शकरकंद, परवल आदि पौधे की जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। तो कायिक जनन के बारे में ये इसकी कायिक जनन की परिभाषा है। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? कायिक जनन या प्रवर्धन, इनका दोनों का तात्पर्य एक ही है। प्रवर्धन निम्नलिखित रीतियों द्वारा होता है। कली के द्वारा, जो कुछ पौधे होते हैं कली के द्वारा नए पौधे बनते हैं। जिमाओं द्वारा, पत्ती द्वारा, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में के द्वारा ही नए पौधों का जन्म हो जाता है। जो पीछे हमने अभी मैप में दिखाया कि पत्तियों के द्वारा ही नए पौधे का जन्म हो रहा है। भूमि में रहने वाले तने द्वारा, भूमि में रहने वाले तने द्वारा, जैसे आलू है, अदरक है, प्याज है, तो ये भूमिगत तने होते हैं। इन्हें भूमि में दबा देते हैं, उनके द्वारा नया पौधा जन्म लेता है। अब अगला है पत्र प्रकलिका द्वारा भी नया पौधा जन्मता है। पत्ते द्वारा भी नया पौधा जन्म लेता है। तने को काटकर, कुछ ऐसे तने होते हैं उन्हें काटकर ज़मीन में बोया जाता है। जैसे आलू है, अदरक है, इन्हें के भाग करके ज़मीन में बोया जाता है और नए पौधे का जन्म होता है। जैसे जो तना काटा जाता है तो उसके कुछ भाग होता है, जो उगने का भाग होता है उसे छोड़ देते हैं और उसे काट कर बो देते हैं, तो उसके द्वारा भी नया पौधा जन्म लेता है। अब अगला पॉइंट है दाब विधि द्वारा। दाब विधि द्वारा गन्ना, जो जिसको लकड़ी के जैसे गन्ना होता है, उसका गन्ने को काट कर उसे दाब कर बो देते हैं। गन्ना, मेहंदी, इस तरह के बहुत सारे अन्य पौधे भी होते हैं। उन्हें दाब की विधि के द्वारा नए पौधे का जन्म हो जाता है। पौधे के कायिक भाग अनेक भाग होते हैं, उन्हें काट कर बोते हैं तो अन्य पौधा भी जन्म लेता है। मुट्ठी या आटा बांधना, मुट्ठी, ये इसे बागानी विधि द्वारा कलम विधि भी कहते हैं। इसके द्वारा पौधे नए जन्म लेते हैं। तो पौधे के कायिक भाग, उनके द्वारा नए पौधे बनते हैं। इसमें देखा, ये आलू है, आलू में के कई पीस कर काट कर अन्य पौधे दबा देते हैं तो जन्म लेते हैं। पत्ती द्वारा भी नए पौधे का जन्म होता है। और
ये प्याज के भी कई भाग होते हैं इनमें, इसके द्वारा भी पौधे का जन्म होता है। जलकुंभी है, इसको भी अलग अलग काट के पीस में द्वारा डालने से ज़मीन में पानी में तो नए पौधे का जन्म होता है। तो पौधे के कायिक भाग, इनसे नए पौधे का जन्म होता है। उन्हें ये प्रश्न कक्षा 10 जो परीक्षा में है बार बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से ये प्रश्न बनता है, कायिक जनन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। ये हमने इम्पोर्टेंट होने के कारण इसे एक ही प्रश्न को बताया है, जिससे बच्चे प्रश्न को आसानी से समझ जाएं। कायिक किसे कहते हैं? पौधे के भाग जिससे नए पौधे का जन्म होता है उसे ही कायिक भाग कहते हैं। बुवाई द्वारा पौधा है, कलम और दाब विधि द्वारा, अन्य विधि द्वारा में दिखाया गया है किस प्रकार पौधे का जन्म होता है। कायिक जनन 3 प्रकार के हैं दिखाए।